हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसकी अप्रैल की सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है, नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, इन्होंने क्या लॉन्च किया है? मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर। ठीक है, एट द दिल्ली हाट। दिल्ली हाट क्या है? आपका फूड बाजार है दिल्ली का। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज नाफेड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस मिनिस्ट्री का नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जिसके आपके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो नफेद है, नफेद का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। अगर हम बात करें इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की तो इनका नाम क्या है? राजबीर सिंह। क्या नाम है इनका? राजबीर सिंह। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या नोट करना है? जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, इन्होंने जो इनका 75th जो आपका सेशन था, ठीक है, इस सेशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो आपका 2023 ईयर होगा इसे हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडियन नेवी स्टार्टेड इंडक्टिंग द नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम दैट इज NADS फॉर सर्फेस वॉरशिप। NADS इज मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? सो कौन सी कंपनी से मैन्युफैक्चर कर रही है? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इसे डेवलप किसने किया है? तो इट इज डेवलप्ड बाय द DRDO। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। DRDO के आपके चेयरमैन कौन है? समीर वी कमात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज नेम्ड इनिओकस 23 विच इज होस्टेड बाय डैश। तो कौन सी कंट्री ने इसे होस्ट किया है इस एक्सरसाइज को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज होस्टेड बाय दी ग्रीस। ठीक है, अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से यहाँ पे कौन से आपके जो एयरक्राफ्ट हैं वो इन्वॉल्व किए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पे Su-30 MKI इन्वॉल्व किए गए हैं एंड 2 आपके C-17 एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व किए गए हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। और जो आपका ग्रीस का एंद्राविदा एयरबेस है, वहां पे इसे होस्ट किया गया है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, अब ग्रीस के PM यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, जिनका नाम क्या है? क्रिकोस। इनका नाम क्या है? क्रिकोस मिस्तोएकिस। ठीक है, और ग्रीस की आपकी कैपिटल क्या है? तो इट इज एथेंस एंड करेंसी क्या है आपकी? इट इज यूरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द यूनिसेफ रिपोर्ट अराउंड डैश एडोलेसेंट गर्ल्स एंड यंग वुमेन इन लो इनकम इकोनॉमीज डू नॉट यूज इंटरनेट। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात की जा रही है, तो कितने परसेंट यहाँ पे गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं जो 15 से आपके 24 साल की हैं, इनके पास बेसिकली इंटरनेट एक्सेस नहीं है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 90%। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 90%। एंड यहाँ पे अगर बॉयज की बात करें तो ये आपका परसेंटेज 78% है। नाउ यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, एंड इसके साथ साथ इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इसके हेड कौन है? इनका नाम क्या है? कैथरीन M रसल। ठीक है, क्या नाम है इनका? कैथरीन M रसल। Now next is, which among the following bank has launched the शुभ आरंभ FD स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन? तो इसे लॉन्च किसने किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने, जिसे 1906 में जो है स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एंड टैगलाइन इसकी इंपॉर्टेंट है। टैगलाइन क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इसके चेयरमैन जो है वो रिसेंटली अपॉइंट किए गए थे, जिनका नाम क्या है? रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है इनका? रजनीश कर्नाटक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज नेम्ड एज द फर्स्ट CEO ऑफ LIC बाय अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज सिद्धार्थ मोहंते। ठीक है, और इसके प्रीवियस आपके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? MR कुमार थे। ठीक है, अब जो सिद्धार्थ मोहंते है, इनका देखो पहले तो इनका जो है चेयरमैन का मैं आपको टेन्योर बता देती हूँ। ठीक है, चेयरमैन का जो टेन्योर रहेगा इनका 29 जून 2024 तक रहेगा। इसके बाद जो है ये इसके LIC के MD एंड CEO बन जाएंगे टिल दी 9 जून 2025 तक। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब LIC का हेडक्वार्टर कहाँ है? सभी को पता है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें तो 1956 में से एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन सेट अप 2-member ad hoc committee to manage wrestling federation India। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेंबर ऑफ दिस कमिटी। तो अभी रिसेंटली आप सभी को पता होगा, दैट इज जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है
जो इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजाइन दे दिया है, जिनका नाम क्या था, ब्रिजभूषण शरण, 8वें एलिगेशन लगाए गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दिया था। अब यहाँ पे जो है 2 मेंबर की एडहॉक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कमेटी जो है, इसके आपके दोनों पर्सन कौन है या मेंबर कौन है इसके, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका भूपेंद्र सिंह बाजवा एंड दूसरे मेंबर हैं सुमा शिरूर, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके साथ साथ जो आपका इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है IOA, इसके आपके प्रेसिडेंट कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम क्या है PT उषा, ठीक है। क्या नाम है, PT उषा। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश हैज बीन चूजन टू बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML। BEML लिमिटेड जो आपकी कंपनी है, ये बेसिकली माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन के जो इक्विपमेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर करती है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, ये एशिया की 2nd लार्जेस्ट इक्विपमेंट कंपनी भी है, ठीक है। हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में, ठीक है। ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे इसके चेयरमैन कौन बने हैं, न्यू चेयरमैन अपॉइंट कौन किए गए हैं, शांतनु रॉय, और ये रिप्लेस करेंगे अमित बैनर्जी को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इन 29 अगस्त 2006 इस कंपनी को 29 अगस्त 2006 इस कंपनी को जो है मिनी रत्ना का स्टेटस दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एमिरेट्स एयरलाइन अनवील्स वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट नेम्ड डैश। सो इस बेसिकली जो ये रोबोट है, ये चेक इन असिस्टेंट यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या रखा गया है इस रोबोट का, तो इसका नाम है सारा, ठीक है। ये चीज याद रखना है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये सारा है, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो क्या है, बेसिकली जो ये रोबोट है ये फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज करता है एंड इसके साथ साथ जो बोर्डिंग कार्ड्स हैं वो प्रिंट भी कर सकता है। तो बेसिकली जो इसका चेक इन प्रोसीजर होगा इस रोबोट की वजह से फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द पर्सनालिटी डैश दैट हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड एशियन टू फिनिश द गोल्डन ग्लोब रेस इन 236 days 14 hours and 46 minutes। सो जो गोल्डन ग्लोब रेस है, बेसिकली ये आपकी रेस होती है जिसमें जो है पूरा ग्लोब का चक्कर एक तरह से आपको काटना होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक यॉट दे दी जाती है जिसमें आपके मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है नहीं होती है। बेसिकली नॉर्मल एक यॉट दे देंगे जिसमें आपको जो ये रेस है वो कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। सो इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है जिनका नाम है अभिलाष टॉमी, ठीक है, इन्हें जो है 2nd रैंक यहाँ पे मिला है। अगर हम 1st रैंक की बात करें तो 1st रैंक यहाँ पे साउथ अफ्रीकन जो विमेन है जिनका नाम क्या है, क्रिस्टन न्यूशेफर, जो है 1st विमेन बनी है इस रेस को जीतने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि इन्होंने कितने दिन में ये रेस खत्म की है, तो 239 days 5 hours 44 minutes and 4 seconds में। तो ये चीज याद रखना है, इन लेडी का जो रैंक था वो 1st था और अभिलाष टॉमी का जो रैंक है वो 2nd है। इसके साथ साथ अभिलाष टॉमी जो है सेलर तो है, साथ में ये एक एडवेंचरर भी है, ऑथर भी है और एक एनवायरमेंटलिस्ट भी है, ठीक है। Now next question क्या है, The Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a book titled Reflection, authored by the Narayan Vaghul. Narayan Vaghul is a former chairman of which bank? So Narayan Vaghul जो है ये चेयरमैन रह चुके हैं आपके ICICI बैंक के, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ICICI बैंक के करंट CEO कौन है, इनका नाम क्या है, संदीप बख्शी। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, दैट इज 2010 में नारायण वघुल जी को पद्म भूषण दिया गया था इन द ट्रेड एंड इंडस्ट्री कैटेगरी, ठीक है। Now next question है, the World Veterinary Day 2023 is observed across the globe on। So जो आपका वर्ल्ड वेटिनरी डे जो है ये लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है अप्रैल का, जो आपका 29 अप्रैल को पड़ा था, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम क्या थी, इट्स थीम वॉज प्रमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस इन द वेटिनरी प्रोफेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है ये डे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मनाती है, ऑब्जर्व करती है, तो वर्ल्ड वेटिनरी एसोसिएशन जो है वो इस डे को ऑब्जर्व करती है, ठीक है। अब इसके प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, राफेल लग्नस, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन बेल्जियम, ब्रूसेल बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जस्टिस Sarasa Venkata Bhatti has been appointed as an acting chief justice of which state with effect from 24th April 2023। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं आपके केरला के, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, और ये रिप्लेस किसे करेंगे, इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस S मनी कुमार को, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द DRDO एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ EDC दैट इज एयर ड्रॉपेबल कंटेनर, और यहाँ पे 150 क्या है इसका पेलोड, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, इट इज द पेलोड।
From the IN-38SG aircraft of the Goa coast, the ATC-150 is developed by which of the following laboratories of DRDO? तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सी लेबोरेटरीज ने इसे डेवलप किया है। पहला आपका यहाँ पे ऑप्शन है नेवल साइंस टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट आगरा उत्तर प्रदेश, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट बेंगलुरु कर्नाटका, बोथ ए एंड बी, ऑल ए बी एंड सी। तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। इन तीनों ही लेबोरेटरीज ने मिलकर इसे डेवलप किया है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है दैट इज डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है रिसेंटली डिजाइन वैलिडेशन ट्रायल ऑफ अ वर्टिकल शाफ्ट जो आपका बेस्ड है अंडरग्राउंड एनिमेशन स्टोरेज स्ट्रक्चर जो डिजाइन एंड डेवलप किया है सेंटर ऑफ फायर एक्सप्लोसिव एंड एनवायरमेंटल सेफ्टी जो आपकी डीआरडीओ की दिल्ली बेस्ड लेबोरेटरीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2023 इज ऑब्जर्व ऑन डैश वीक ऑफ अप्रैल। तो ये अप्रैल का जो लास्ट वीक होता है उस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, जो इस बार 24 से 30 ऑफ अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, और सबसे पहला ये वीक जो है कब सेलिब्रेट किया गया था 2012 में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी हम देख लेते हैं थीम। ठीक है, एक तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, और इसकी थीम क्या है द बिग कैच अप टू गेट वैक्सीन बैक ऑन द ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जिसके मिनिस्टर आपके कौन है यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने इंक्रीज किया है एडमिनिस्टर्ड price mechanism that is APM domestic natural gas price for May 2023 to dash per million British thermal units on the gross calorific value basis। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कितना इंक्रीज किया गया है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज 8.27 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है इसे इंक्रीज किया गया है। और पहले कितना था ये आपका डेटा या बोल सकते हो पहले कितनी वैल्यू थी, तो इट इज 7.92 मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसकी वैल्यू थी, अब इसे इंक्रीज करके 8.27 कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये डेटा रिलीज किसने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आपका एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम क्या है PPAC। PPAC क्या है आपका पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल, उसने ये डेटा रिलीज किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन गवर्नमेंट एक्सटेंडेड EV दैट इज इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी सेफ्टी सर्टिफिकेशन डेडलाइन टिल डैश। सो ये आपकी जो डेडलाइन थी वो कब तक थी 1 अप्रैल 2023 तक थी। अब इसे इंक्रीज करके 6 मंथ फर्दर इसे इंक्रीज किया है, एक्सटेंड किया है और ये बढ़ा दी गई है टिल 1 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 4th एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बाय एनुअल सर्वे रिपोर्ट द इंडियन जॉब मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपैंड बाय -% ओवर द नेक्स्ट 5 years with the top job creation from the artificial intelligence, machine learning and data segment। तो ये परसेंटेज आपका कितना है, इट इज 22%। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ अगर हम ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली यहाँ पे आपका जो है ये एस्टिमेशन लगाया गया है कि 23% ये एक्सपैंड करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन कौन है, इनका नाम क्या है प्रोफेसर कौलास सचवाब, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है सादिया जाहिदी एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च द स्मार्ट साथी डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म which will help in connecting business correspondents and business facilitators to the bank। So इसे लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, सभी को पता है मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, वेयरएज अगर हम यहाँ पे बात करें एस्टैब्लिशमेंट ईयर की तो एस्टैब्लिश इसे किया गया था 1994 में एंड इसकी टैगलाइन इंपॉर्टेंट है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। क्या टैगलाइन है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द FPI पुल आउट ₹dash crore फ्रॉम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो जो FPI है ये क्या है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन्होंने यहाँ पे जो है अमाउंट या बोल सकते हो पैसा जो है वो मार्केट से वापस ले लिया है। और कितना ये अमाउंट है, इट इज 29,921 करोड़ रुपीज। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इससे क्या हो रहा है, जैसे बेसिकली जो शेयर्स होते हैं बैंक के सेक्टर में या बैंक में वो अब यहाँ पे कम कर दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी दैट इज FISCA एंड iHub डेटा ऑफ डैश हैज साइंड एन MOU टू सपोर्ट अ फिनटेक। तो यहाँ पे कौन से ऐसा का इंस्टीट्यूट है जिनका iHub डेटा ने यहाँ पे MOU साइन किया है IFSCA के साथ। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने
यहाँ पे इनके साथ MOU साइन किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब जो आपका IFSCA है, IFSCA का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये आपका है गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में, और इसके चेयरपर्सन कौन है ये पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, इंजीत श्रीनिवास, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। क्या नाम है इनका, इंजीत श्रीनिवास। Now next question है, the NTPC and NPCIL signed a joint venture agreement for the development of nuclear power projects. Where is the headquarter of NPCIL located? So NPCIL का आपका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंपॉर्टेंट है, इनका नाम क्या है, भुवन चंद्र पाठक। क्या नाम है इनका, भुवन चंद्र पाठक, ठीक है। अब बात करते हैं एनटीपीसी की। एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसके आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, गुरदीप सिंह, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। इसके साथ साथ जो ये जॉइंट वेंचर है ये हेल्प करेगा इंडिया का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने का, अचीव करने का थ्रू द क्लीन एनर्जी कमिटमेंट्स के थ्रू, तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है, या आप बोल सकते हो कि इससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा इस टारगेट को कंप्लीट करने में, ठीक है। Now next question है, as per the International Monetary Fund Regional Economic Outlook, Asia Pacific to grow -% in 2023। तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने डेटा रिलीज किया है, इसके अकॉर्डिंग कितना % जो है एशिया पैसिफिक ग्रो करेगा इन 2023 में। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज़ 4.6%, ठीक है, आंसर इज 4.6%। अगर हम प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बात करें, फाइनेंशियल अगर हम 2022 की बात करें, तो ये परसेंटेज आपका 3.8% था, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है इनका, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है इसका, तो वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है इसके अदर हाइलाइट्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिए गए थे, जैसे कि एशिया एंड पैसिफिक रीजन इज एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 17% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। इसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्सपेक्ट्स चाइना एंड इंडिया, तो ये यहाँ पे इंडिया का नाम आता है, वो तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, ठीक है। तो चाइना एंड इंडिया टू कंट्रीब्यूट द अराउंड हाफ ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 विद द रेस्ट ऑफ द एशिया एंड पैसिफिक कंट्रीब्यूटिंग एन एडिशनल 5th, ठीक है। नेक्स्ट इज द IMF reduced 2024 Asian growth forecast by the 0.2% to 4.4%. Next is the global economy is expected to grow by 2.8% in 2023 and 3% in 2024. Fine. Next यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, the UK based Indian origin actor author Meera Syal received the BAFTA Fellowship Award. The first BAFTA Fellowship Award was given in which year? So ये इंडियन ओरिजिन की जो लेडी है, इन्हें अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेफ्टा अवार्ड होता क्या है, ये बेसिकली ब्रिटिश अकेडमी ऑफ अ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो अवार्ड होता है ये ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अच्छा परफॉर्म करते हैं इन दी टेलीविजन या फिल्म्स में, ठीक है, जिनका अच्छा जो है एक तरह से परफॉर्मेंस होता है फिल्म या आपके टेलीविजन में, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे पहला अवार्ड कब दिया गया था, तो 1971 में ये सबसे पहला अवार्ड दिया गया था। किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था आपका अल्फ्रेड हिचकॉक को, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इनका नाम क्या है, अल्फ्रेड हिचकॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ साथ नोट करना है, जो मीरा सयाल है, इनके जो टेलीविजन शोज हैं, ठीक है, कौन कौन से इनके टेलीविजन शोज हैं, एक तो आपका है गुडनेस ग्रेशियस मी एंड दूसरा है द कुमार्स एट नंबर 42, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब जो ये अवार्ड है इन्हें अभी मतलब अनाउंस कर दिया गया है, नॉमिनेट कर दिया गया है, बट इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा ऑन दी 14 मई, ठीक है। और ये इवेंट कहाँ हेल्ड होगा, लंदन यूके में, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो ये बेफ्टा अकेडमी जो है, ठीक है, वो कब स्टैब्लिश की गई थी, तो 1947 में जो बेफ्टा अकेडमी है इसे स्टैब्लिश किया गया था। अब ये अकेडमी इस बेफ्टा फेलोशिप अवार्ड को देती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज कन्फर्ड विद द टाइटल मैन ऑफ द सेंचुरी या शताब्दी पुरुष, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपके जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है पंडित रामकृष्ण, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित नागल वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द 2023 रोमा गार्डन ओपन, जो आपका ATP चैलेंजर टूर का पार्ट है, जो आपका हेल्ड हुआ था रोम इटली में, बाय डिफीटिंग दी जेस्पर डी जोंग ऑफ डैश। तो जो जेस्पर डी जोंग है ये कौन से आपके कंट्री के प्लेयर हैं, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज
ही इज अ प्लेयर ऑफ अ नीदरलैंड। ठीक है, अब जो ये आपका टॉर चला था, या बोल सकते हो ये टाइटल जो इन्होंने जीता है वो कब से कब तक आपका जो है ये कंपटीशन चला था, तो 24 से लेके 30 अप्रैल तक ये चला था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ जो आपके सुमित नागल हैं, ये आपका इनका जो है थर्ड चैलेंजर टाइटल था, और ये फर्स्ट टाइटल था सिंस 2019। इसके साथ साथ आपको नोट करना है, सुमित नागल जो है वो पहले इंडियन बने हैं जिन्हें चैलेंजर ट्रॉफी टाइटल दिया गया है ऑन द यूरोप क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल मेड इन इंडिया 75 इयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इस बुक को लिखा है, इस बुक के ऑथर कौन है आपके, जो G20 के शेरपा भी हैं, जिनका नाम है अमिताभ कांत, और ये आपके नीति आयोग के फॉर्मर CEO भी हैं। ठीक है, अगर अभी की बात करें, अभी कौन है आपके नीति आयोग के CEO, इनका नाम क्या है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next is World Asthma Day is annually observed across the world on. So World Asthma Day जो है ये आपका फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इस बार ये डे आपको पड़ा था 2 मई को। ठीक है, इसकी थीम की अगर बात करें तो थीम क्या है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। ठीक है, अस्थमा केयर फॉर ऑल। इसके साथ साथ क्या नोट करना है, दैट इज कि जो अस्थमा डे है, ठीक है, अस्थमा डे एनुअली कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा इसे जो है ऑर्गेनाइज करता है, जिसे 1993 में लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट NHBL, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इन सबके कोलैबोरेशन से GINA जो है वो बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम क्या है, आरजू योगन चिगुलू। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका विस्कोजन USA में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल लेबर डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन डैश टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो आपका इंटरनेशनल वर्कर्स डे है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 1 मई को। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नोट क्या करना है, दैट इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे को और क्या बोला जाता है, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, मे डे एंड अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस और कामगार दिन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और इंडिया में सबसे पहले वर्कर्स डे, इंटरनेशनल जो वर्कर्स डे है बेसिकली, ये कब मनाया गया था, या लेबर डे कब मनाया गया था आप बोल सकते हो, तो ये मनाया गया था 1 मई 1923 को। और कहाँ पे मनाया गया था, तो चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, Now next question है, आयुष्मान भारत दिवस is annually observed across India on which day to emphasize the importance of healthcare facilities for all citizens of India। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आयुष्मान दिवस हम कब मनाते हैं, आयुष्मान भारत दिवस, तो ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसकी थीम क्या थी, स्वास्थ्य अमृत। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।